हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज है अमावस, आज है 20 नवंबर। तो मैं रोज़ की तरह 4 बजे उठ गई थी ब्रह्म मुहूर्त में, और स्नान करने के बाद मैं सीधे मंदिर में आ जाती हूँ। यहाँ पे मैं सफाई करने के बाद तो भगवान जी को अभी नहीं उठाऊंगी, उनको मैं 6:30 या 6 बजे उठाती हूँ। तो देखिए पहले मैं मंदिर की सफाई करने के बाद मैं अन्नपूर्णा माता की पूजा कर लूँगी, किचन में पूजा कर लूँगी, और फिर मैं चढ़ा दूँगी खीर बनने के लिए मैं यहाँ पे कुकर में रख देती हूँ। 1 पैकेट अभी दूध डाल दूँगी और फिर मैं बाद में डालूँगी। तो इसके बाद सर्वप्रथम मैं दहलीज पूजा करती हूँ। वैसे तो रोज़ करनी चाहिए, अगर रोज़ टाइम नहीं होता है ना तो अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ये 3 तिथियों को तो दहलीज पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। दहलीज मैंने साफ़ कर दी थी पानी से, वहाँ पे पोछा लगा दिया था, और दहलीज की पूजा करके मैं फिर किचन में आई। यहाँ पे सब्ज़ी बनाई मैंने, और देखिए यहाँ पे मिल्क शेक भी बन गया है, और खीर भी यहाँ पे बन गई, और आटा ले आई हूँ मैं। और इसके बाद मैं सीधे छत में जाती हूँ और सूर्य भगवान जी को मैं जल समर्पित करती हूँ। इसके बाद मैं तुलसी पूजा करूँगी यहाँ पे, और तुलसी की मैं यहाँ पे 4 परिक्रमा कर लूँगी, क्योंकि अमावस्या भी आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 108 भी कर सकते हो, या 8 या 11 भी कर सकते हो। तो इतना समय नहीं होता है। तो फिर मैं नीचे आई, यहाँ पे भगवान जी को जगाया, उनको मैंने बनाना शेक दिया और जल दिया। तो इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, सुबह ही झाड़ू लगा लेती हूँ। तो देखिए पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर से मैं किचन में चली जाती हूँ, और वहाँ पे मैं खीर, देखिए यहाँ पे खीर बन गई है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया, सब्जी तो पहले ही बन गई थी। और फिर मैं भगवान जी को स्नान करा लेती हूँ। आज मैंने भगवान जी को कच्चे दूध से स्नान कराया, आज मैंने जल्दी स्नान करा दिया था क्योंकि अमावस्या थी, और इसके बाद मैं भोग लगाऊंगी भगवान जी को। तो देखिए इसके बाद स्नान करने के बाद उनको कपड़े पहनाए, और फिर यहाँ पे मैंने तुलसी की सूखी लकड़ी से आरती करी। और आरती करने के बाद फिर मैं भगवान जी के लिए पूड़ी बनाने लग जाती हूँ किचन में। और क्योंकि बच्चों का भी लंच मैंने पैक करना होता है ना, सुबह को बच्चे स्कूल जाते हैं, तो देखिए हमारे भगवान जी के दर्शन कर लो। और देखिए यहाँ पे सब्जी भी बन गई थी, खीर भी बन गई थी, और यहाँ पे पूड़ी भी मेरी बन गई हैं। और पूड़ी बनने के बाद मैं सर्वप्रथम गौ माता के लिए रख देती हूँ, ये देखिए, और इसको मैं दे आऊँगी गौ माता को। और ये भगवान जी का भोग मैंने तैयार कर दिया है, और यह है पक्षियों का भोग। तो देखिए अमावस्या को पक्षियों को, भगवान जी को, गौ माता को, चींटियों को ज़रूर से आपको भोग देना है। और इसके बाद मैं यहाँ पे छत में पक्षियों के लिए रखे आती हूँ। फिर नीचे आने के बाद फिर से मैं चींटियों के लिए यहाँ पे आटा भून लेती हूँ। फिर ठंडा हो जाएगा, इसमें चीनी मिला के फिर मैं छत में ही चींटियों को डाल गया। तो इसके बाद आप दान पुण्य भी कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, ब्राह्मण जी को दे सकते हैं, किसी को भी, गरीब को भी दे सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक